बिल्कुल 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 आतिशी को समझ आ चुकी है। केजरीवाल को आपने देखा जब से आ रहा है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा उसने, नहीं तो हर 2 घंटे में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। आज वो शांत क्यों हो गया? उसे पता चल चुका है जो मेरे काले कारनामे थे, जो मैंने कुकर्म करे हैं, वो ज्यादा दिन छुपेंगे नहीं। रावण ने भी किए थे, रावण को भी लग रहा था भैया मेरे से ज्यादा बलशाली कौन है। कुबेर को मैंने बंदी बना रखा है, काल को मैंने बंदी बना रखा है, सभी देवी देवताओं को इंद्र से लेकर के सूर्य देवता को मैंने बंदी बना रखा है। मेरी इच्छा के बिना सूर्य नहीं निकल सकता, मेरी इच्छा के बिना चंद्र नहीं निकल सकता। कैलाश पर्वत को मैंने अपनी उंगली से उठा रखा है। उसी अहंकारी का जब अंत हुआ तो कैसे हुआ सबने देखा था। कर्म सबके सामने आते हैं। अब वही केजरीवाल था, ये भी अपने आप को बहुत अहंकार में ले आया था। मोदी 10 जन्म ले ले, मेरे को नहीं हरा पाएगा इस जन्म में। तो मोदी इस जन्म ने इसी साल तुम्हें हरा करके दिखा दिया, जनता ने जवाब दे करके दिखा दिया। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो चुका है। दिल्ली को एक नई महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है जिनका नाम है रेखा गुप्ता, और वो अपने काम को लेकर आगे बढ़ भी चुकी हैं, क्योंकि CAG रिपोर्ट आ चुका है जिसमें पिछली सरकार ने जो कारनामे किए वो दिखाया गया है कि लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा घाटे में दिखाया गया है। CAG रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी जो थी उसको लेकर लोगों से बात करते हैं दिल्ली की जनता से कि जो ईमानदार सरकार पहले थी वो दम भरा करती थी अपनी ईमानदारी की, लेकिन सरकार बदलते हैं CAG रिपोर्ट में इतना बड़ा नुकसान कैसे सामने आ गया? क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। CAG रिपोर्ट, सबसे पहले इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो काम कट्टर ईमानदार पार्टी को करने चाहिए थे ना, वो भाजपा की सरकार कर रही है, वो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अगर यही काम इन्होंने अपने कार्यकाल में कर दिए होते तो मुझे लगता है कि आज ये जो बाहर बैठ के जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे हैं, ये ना लगा करके दिल्ली को कैसे विकासशील बनाया जाए उस पर बात चल रही होती। तो CAG रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो साफ हो गई, जो कल तक कह रहे थे शराब घोटाला नहीं हुआ, उसमें पता ही चल गया कि दिल्ली का राजस्व कितना घाटे में गया है, 2002 करोड़ के। और जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो 11 बसें छोड़िए 2 बसें नहीं चला पाए दिल्ली के अंदर DTC की। अब जो नई सरकार आई है उसने 11,000 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो लागू कर दी चलाने के लिए दिल्ली के अंदर। CAG रिपोर्ट में जो घाटे दिखाए गए हैं पिछली सरकार के द्वारा, क्या ये सरकार उस घाटे को रिकवर कर पाएगी? देखिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अब गुजरात में ऐसे 6 बार वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया, भाजपा का हवा में तो बनाया नहीं होगा। जनता समझदार ही होगी, नहीं तो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल वेट करती, 6ठे साल नहीं करती। 6 बार गुजरात में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार यूपी में बन चुकी है भाजपा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 2 बार बन चुके हैं, MP में 4 बार बन चुके हैं, हरियाणा में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, और दिल्ली में तो 14 साल का वनवास काट के अब आई है, समझिए 27 साल बाद। तो आप सोचिए कि दिल्ली कहाँ पे तरक्की करने की तरफ जा रही होगी, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, जबकि इन्होंने अभी शपथ नहीं ली, अभी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ था। और हम देख रहे थे यमुना के अंदर मशीनें चालू हो गई, गंदगी निकालने का काम हो रहा था, उसके बाद आरती भी शुरू हो गई जो LG साहब ने पहले चालू कराई थी। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब को सिर्फ हनुमान मंदिर चुनावों में याद आता था, लेकिन एक दिन भी वो गंगा यमुना घाट नहीं गए आरती करने के लिए। लेकिन हमारी चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री जब शपथ लेती है, शपथ के तुरंत बाद ही शाम को यमुना मैया की आरती करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ जाती है। तो ये जिन्होंने काम करना है वो दिख रहा है, और जो निकम्मे थे वो अपने आप को खुद ही कट्टर ईमानदार कहते थे, जनता नहीं कहती थी, कोई विपक्ष का नेता नहीं। रिपोर्ट देखने के बाद क्या लगता है कि जो ईमानदारी का दम भरती थी सरकार पिछली, क्या उतने ईमानदार वो थे? आपको पता, पूरी जनता को दिख गया, दिल्ली छोड़िए पूरे भारत छोड़िए विदेशों तक ये बात पहुंच गई है कि भैया जी पहला ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने दिल्ली सरकार का राजस्व ही घाटे में डाल दिया। अभी तो ये एक है शराब का, अभी आप देखिए DTC का कैसे खुलता है, उसके बाद आप आइए जल बोर्ड का कैसे खुलता है, उसके बाद आइए मोहल्ला क्लिनिक का कैसे खुलता है, उसके बाद आइए सरकारी अस्पतालों का कैसे खुलता है, उसके बाद आना सरकारी स्कूलों का कैसे खुलता है। अभी तो एक के बाद इनके इतने घोटाले सामने आने हैं कि जनता खुद शॉक्ड हो जाएगी, हैरान हो जाएगी कि भैया ये था कट्टर ईमानदार जो XXL की शर्ट पहन के 10 रुपए का पेन लगा करके 200 की चप्पल पहन के जनता के बीच में आता था, ये था हमारा ईमानदार केजरीवाल। अब ये भौकलाए हुए हैं, इनको पता है भैया भाजपा सरकार शांत रहने वाली तो है नहीं, क्योंकि उनके तो नरेंद्र मोदी जो सुप्रीमो हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और तुमने तो खाया नहीं है, तुमने तो भरपेट खाया है। कई विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया था सदन से।
हाँ, तो कितनी पीड़ा हो रही है इनको, मतलब तुम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाओगे, संविधान की धज्जियां उड़ा करके हूटिंग करोगे है विधानसभा के अंदर बैठ करके, और सत्र जो चल रहा है आप लोगों की वजह से 3 दिन और उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन किया जाएगा। तो भैया पैसा लगता है विधानसभा सत्र चलने में, कोई फ्री में नहीं चल जाता। आप लोग जो गाड़ियों का काफिला लेके आते हो, आपकी जो सुरक्षा देखनी पड़ती है, सड़कों पे जाम होते हैं, लोग बड़ा इसका खामियाजा भुगतते हैं। तो आप लोगों की तरह बार बार इसको एक्सटेंड ना करना पड़े, इसलिए आपकी जगह बाहर है। और आज आपको दर्द हो रहा है तो सोचिए, आपको तो फिर सम्मानजनक बाहर किया है सीधा। कह रहे हैं कि सरकार आते ही तानाशाही शुरू। तो विजेंद्र गुप्ता जी को जो उठा करके बाहर फेंकने का काम किया था, वो कौन सी तानाशाही नहीं थी बताइए। हिमाचल के अंदर 25 भाजपा के विधायकों को जो बाहर फेंकने का काम किया था कांग्रेस सरकार ने, वो कौन सा सम्मान था, वो कौन सी लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, ये भी बताइए जनता को। जनता जानना चाहती है। और आज आप जो जय भीम जी का घोष कर रहे हो, आप बताइए, इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इधर हमारे भगत सिंह जी, बीच में केजरीवाल की फोटो क्या कर रही थी जब आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे? आप बताइए, वो है कौन मुख्यमंत्री केजरीवाल? सीएजी रिपोर्ट सामने आने से घोटालों की तार जुड़ने लगेगी धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आतिशी को समझ आ चुकी है। केजरीवाल को आपने देखा जब से आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा उसने, नहीं तो हर 2 घंटे में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। आज वो शांत क्यों हो गया? उसे पता चल चुका है जो मेरे काले कारनामे थे, जो मैंने कुकर्म करे हैं, वो ज्यादा दिन छुपेंगे नहीं। रावण ने भी किए थे, रावण को भी लग रहा था भैया मेरे से ज्यादा बलशाली कौन है, कुबेर को मैंने बंदी बना रखा है, काल को मैंने बंदी बना रखा है, सभी देवी देवताओं को, इंद्र से लेकर के सूर्य देव तक को मैंने बंदी बना रखा है। मेरी इच्छा के बिना सूर्य नहीं निकल सकता, मेरी इच्छा के बिना चंद्र नहीं निकल सकता। कैलाश पर्वत को मैंने अपनी उंगली से उठा रखा है। उसी अहंकारी का जब अंत हुआ तो कैसे हुआ सबने देखा था। कर्म सबके सामने आते हैं। अब वही केजरीवाल था, ये भी अपने आप को बहुत अहंकार में ले आया था। मोदी 10 जन्म ले ले, मेरे को नहीं हरा पाएगा इस जन्म में। तो मोदी ने इस जन्म नहीं, इसी साल तुम्हें हरा करके दिखा दिया। जनता ने जवाब दे करके दिखा दिया। किसी के माँ बाप पे टिप्पणियां करने से, किसी के धर्म पे टिप्पणी करने से आप सत्ता में ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकते हो। आपको कार्य करने पड़ेंगे। विकास कितना किया आप बताइए? विकास का इन्होंने एक उदाहरण नहीं दिया। अपनी तमाम रैलियों में ये क्या कहते थे? मोदी आएगा बिजली फ्री बंद कर देगा, फ्री बस बंद कर देगा, फ्री ये बंद कर देगा। अरे फ्री छोड़ो, ये बताओ काम क्या किया? काम पे इन्होंने बात ही नहीं करी, इसलिए आज ये सत्ता के बाहर बैठे हुए हैं। इनको हराने वाला परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, वो आज अंदर बैठे हुए हैं। आज वो PWD मिनिस्टर बन गए। तक चलेगा ये बदला का खेल? कभी विजेंद्र गुप्ता को बाहर फेंका जाता है, सरकार बदलते हैं, उनके विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है, कब तक चलेगा? सर जी हम तो कह रहे हैं शांति से चाहो ना, शांति से बात रखो। आप बोलो हम तो निकम्मे थे, हम निठल्ले थे, हम नहीं यमुना को साफ कर पाए, हम नहीं सड़कें अच्छी कर पाए, हम नहीं अच्छे सीवर दे पाए। अब आप बताइए, आप कितने दिनों में सीवर अच्छे करा रहे हैं दिल्ली के? मानसून आने वाला है, आप ये बातें रखिए। लेकिन अगर आप बातें कौन सी रखोगे? भैया भगत सिंह की फोटो हटा दी। अरे भगत सिंह के विचारों को मानो ना, वो तो स्वतंत्रता सेनानी 22 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए थे। तुम में से कितने लटके हो बताओ?